Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Hmm. Good afternoon, sir. Good afternoon. क्या भैया डाउट क्लास में काहे कम लोग थे और यहाँ इतने कैसे मिल गए? कोई बोलेगा जो डाउट क्लास में नहीं थे? Yes, sir. काहे नहीं थे? गुड सर अभी आफ्टरनून. डाउट नहीं था, मतलब जब होगा तो आएंगे. अच्छा, डाउट नहीं था. फ्रॉम माय साइड ये बताओ पहले तो फंक्शन की एनसीईआरटी हमारी डिस्कस्ड है. फंक्शन की एनसीईआरटी में कोई डाउट बाकी है? No, sir. डाउट नहीं. I'm asking to each and everyone if anyone having doubt in No, sir. functions NCERT can raise hand. मैं मान के चल रहा हूँ फंक्शन की एनसीईआरटी खत्म है. फंक्शन की टारगेट में क्या क्या डाउट्स बचे हैं? बिकॉज अगर जो संडे वेडनेसडे परसों टेस्ट है और उसके अंदर जो तुम लोगों ने रोए हो फिर देखना. देखो नहीं है ना, जेई एडवांस के मेरी तरफ से डिस्कशन में रहे हैं, तुम लोगों ने डाउट नहीं पूछे. मैंने कभी ठीक है एटलीस्ट स्टेप 2 तक तो नहीं है कुछ भी बचा हुआ. आज पोरिया तेरी आवाज क्यों बंद है? तू मैसेज क्यों कर रहा है बार बार? एंड बाकी लोग तो धीरे धीरे आएंगे इस क्लास में, आदत से मजबूर. क्या कर सकते हैं, है ना? किसी दिन तक होमवर्क क्या जो आपने 3 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क. तो कर ही लिए होंगे, उसमें क्या ही था, कुछ था तो सही नहीं तो उसको क्या ही डिस्कस करूंगा. एक बार आंसर बता दो. क्या था क्वेश्चन, क्या था? बेसिक प्लस माइनस वाले ही तो थे. कहते वो आपने जो मैट्रिक्स के दिए थे मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस वाले. अच्छा ओके ओके ओके, हाँ वो तो डिस्कस कर लेते हैं. हाँ बताना क्या था, किस में बताऊं? तो पहला क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n. तो ये तो बता ही दिया था ना, n इंटू n माइनस 1/2 आया था. Yes, sir. No, sir. नहीं बताए थे. अरे कौन सा एक तो सॉल्व करके ही गया था ना मैं. हाँ सर, वो n सर मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट थे. अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट तो हमारे आ गए थे n इंटू n प्लस 1/2, यही आए थे. हाँ सर. तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कौन से होंगे कि इसके नीचे वाले जो जीरोस होंगे, यही थे. यस. तो पहली लाइन में तो 0 होगा, दूसरी लाइन में 1, तीसरी लाइन में 2 और लास्ट तक जाते जाते n-1. तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा. स्क्रीन फ्रीज है. सर फ्रीज हो रखी है screen. अरे यार एक तो इस स्क्रीन ने मजाक कर रखी है. हाँ जी, ये आ जाएगा n इंटू n-1/2. या फिर ऐसे भी कह सकते हो टोटल एलिमेंट n स्क्वायर थे, उसमें से n स्क्वायर प्लस n/2 सब्ट्रैक्ट कर दो. स्क्रीन अभी भी नहीं दिख रही. यस अभी सर अभी भी नहीं लिख रही. आ गई सर, आ गई. सर अब आ गई. आ गई. हाँ सर. हाँ सर. तो ये आ रहा होगा. और कौन सा दिया था? सर और था मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस एलिमेंट इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इंटू n क्रॉस n. तो उसमें तो n स्क्वायर माइनस n आ जाएगा. ऐसा है हाँ ना? सर, यस सर, यही आया. टोटल के अंदर से केवल ये वाले हटा दो क्योंकि ये वाले 0 ना हो, बस ये n एलिमेंट जो थे, हाँ बाकी सारे 0 होंगे. तो टोटल तो n स्क्वायर थे, उसमें से n कम कर दो. और सर मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट इन मैट्रिक्स. n Same. n आ जाएगा, है ना? हाँ सर. जीरो एलिमेंट वालेगा. नॉन जीरो एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट ही तो नॉन जीरो होंगे ना. तो नॉन जीरो टोटल डायगोनल एलिमेंट कितने हैं? n. एक बार और कुछ बचा? नो सर.
हो गया। तो एक बार बाकी जनता ज्वाइन कर जाए तो 4 मिनट रुक जाते हैं, क्योंकि इनकी आदत तो खराब हो रखी है, सुनेंगे नहीं ये लोग, है ना। तो मन तो कहता है स्टार्ट कर दूं, बहुत हो गया इन लोगों का। हमने मैट्रिक्स कर दो। एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया था ना, हाँ सर। हाँ यस सर। तो शायद फिर अभी हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। एक सेकंड, कहाँ पे आया, कोई मैसेज आएगा, 1 मिनट, लेट मी चेक, कुछ एक्टिविटी हुई है कर दो। यार। एक तो ये नहीं रुकता, ओए तो चैट पे मैसेज करना बंद कर, बार बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मेरे को बार बार स्क्रीन चेंज करनी पड़ती है। हो रही है, रुक जा, तेरा माइक को क्या हो गया? ठीक है। और ये बाकी जनता जो अभी तक आए जा रही है एक एक करके, क्या भाई क्या चाहते हो? मैं क्लास को वो कर दूंगा, लॉक कर दूंगा 4 o'clock पे एग्जैक्ट, जिसके बाद जो आ रहा है उसको अलाउ परमिशन ना मिले। तो 4-1 पे लॉक कर दिया करो। हाँ हाँ क्यों सर। भाई, बाकी एक बार बताएंगे जो लेट आ रहे हैं कि रीजन क्या होता है, मतलब ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम होता है जो आपको 4 बजे से 4 बज के 5 मिनट 10 मिनट के बीच में करना होता है? ऐसा कौन सा काम है जो 3:55 पे नहीं हो पाता है? हम्म, कोई तो होगा ऐसा, मतलब इतना इम्पोर्टेंट काम जो मतलब हमें नहीं है और तुम्हें है। या तो हम पागल हैं, या फिर तुमने वो सीख लिया है कहीं पे कि जो लेट आता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब कि बड़े लोग थोड़ा सा लेट आते हैं कि हाँ सब पहले आ जाए फिर मैं आऊंगा। ऐसा कोई फीलिंग हो तुम्हारी? पहले सारी क्लास आ जाए देन आई विल एंटर, लोग देखें। तो यहाँ पता ही नहीं चलता कौन आया, तो देख भी नहीं पा रहे सारे। क्लास में स्टार्ट होने से पहले मूड खराब करना तुम्हारे लिए खराब होगा, मैं पढ़ाने पे गुस्सा निकालूंगा फिर उसका, है ना। तो तुम 2-3 लोगों की वजह से बाकी जो 25 लोग पहले आ जाते हैं उनके लिए साथ गलत हो जाएगा, है ना। तो आई होप थोड़ा बहुत दिमाग होगा तो समझोगी, बार बार सेम चीज बोलना अच्छा नहीं लगता। ठीक है। एंड फिर भी अगर लगता है हम लेट आ रहे हैं तो फिर कोई रीजन लेके आया करो कि भाई इसलिए लेट आए, देख सीधी सी बात है, बता दिया हमने अपनी मन की, ऐसा कुछ कर लो। तो बाकी लोग तो आ ही गए हैं, करें शुरू फिर अब कहानी आगे की। लास्ट क्लास में मैट्रिक्स का एडिशन वेरिएशन पढ़ लिया था ना, बेसिक बेसिक सा। हाँ सर। यस सर। थोड़ी सी चीजें, एक ना मैट्रिक्स हाँ। मल्टीप्लिकेशन से आने से पहले ना मैं थोड़ा सा ना एक तो मैं बढ़ाता हूँ कुछ। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का नाम सुनो, एक ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स तुम्हारे पास, लेट सपोज ए कोई मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ले रहा हूं, ये छोटी सी ले लेते हैं ना, ये ऐसे लिख रहा हूं, ये तो समझ में आ रहा होगा ना ये कैसे एलिमेंट लिख रहा हूं। हाँ सर। Yes, sir. ये तो ट्रेस ऑफ ए इस तरीके से लिखते हैं ना, ट्रेस ऑफ ए बोलते हैं इसको, टी आर, है ना। ये क्या होता है कि सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट। तो एक बात बताओ, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ट्रेस ऑफ ए केवल और केवल किस में डिफाइन होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स में। यस सर। Yes. तो इसको ऐसे बोल सकते, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये इसकी डेफिनेशन दे सकता हूं मैं, मतलब होती है। तो ट्रेस कहीं पे भी लिखा मिले, अब एक्चुअली ना इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे फालतू के बन जाते हैं कि सिर्फ वर्ड पता है ट्रेस तो हो जाएगा। एक नाम नया तुमने सुना है आज, ट्रेस। ट्रेस का मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट्स को बस ऐड कर दो, ठीक है। तो जैसे बेसिक से इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स दे रखी है, लेट सपोज ए मैट्रिक्स दे रखी है, एक्स स्क्वायर 2 3 1 3x2 -1 0, एंड यहां पे मैं कुछ रख दूं 4, एंड गिवन है ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 2।
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बस इसके अंदर करना कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ ट्रेस का मीनिंग पता होगा तो तुम कर दोगे। तो फटाफट क्वेश्चन भी लिख लो, ऊपर की थ्योरी भी लिख लो और छाप लो। बाकी लोग तो कम है अभी तक क्लास में, आई डोंट नो कम क्यों है, रीजन है नहीं स्पेसिफिक लोगों के कम आने का। चलिए लिख लीजिए, बाकी जो है कम से कम वो तो करें, जो लोग आएंगे वो एक्चुअली थोड़ी सी क्या हाँ मतलब आंसर ऊपर से लिख लेना, क्वेश्चन -1 and -2 लिख लेना, क्वेश्चन तो सब कर ही लेंगे। इसमें तो क्या है, ट्रेस ऑफ ए कैन बी रिटन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर्स कर देंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल टू -1 एंड -2। तो वो ये तो फालतू का ही क्वेश्चन था ना, कोई बड़ा बड़ा क्वेश्चन था नहीं। तो पहले तो ये लिख लो, ट्रेस का मतलब समझ गया ना बस, तो ये ट्रेस होता क्या है। तो अब काम आएगा तब देखेंगे ट्रेस का मतलब होता क्या है। एक नया टर्म और सुनना है तुम्हें ट्रेस के अलावा, एक तो ट्रेस नहीं सीखी है। देखो अभी तक तुमने ना मैट्रिक्स में पढ़ा क्या है, अगर मैं थोड़ा सा पुरानी क्लास को रिकॉल करवाने का ट्राई करूं, बेसिक सी एक मैट्रिक्स पढ़ी है कि व्हाट इज मैट्रिक्स। एक ऐसी कोई मैट्रिक्स होती है जो कि रेक्टेंगुलर शेप को लेके बना रही होती है, जिसमें हर एक रोज और कॉलम होते हैं, रोज इनटू कॉलम उसका ऑर्डर बता रहा होता है। उसके ऊपर हमने कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस किए हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इतने हैं तो कितने उसमें कितने तरह के ऑर्डर फॉर्म हो सकते हैं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इतने हैं एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो कितनी डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स बन सकती है। एंड उसके बाद में हमने कुछ एक मैट्रिक्स फॉर्मेशन का क्वेश्चन किया था, लाइक ए आई जे की वैल्यू समथिंग दे रखी है तो मैट्रिक्स फॉर्मेशन किया था। एंड उसके बाद में हम समेशन वमेशन के क्वेश्चंस पे आ गए थे। तो आई होप लास्ट क्लास में हमने यही सब चीजें करी थी, अगर तुम आंखें बंद करके रिकॉल करो तो तुम्हें याद आ जाएगी सारी कहानी। कर पा रहे हो याद, की सारे क्वेश्चंस तक याद आ रहे हैं कि क्वेश्चंस क्या थे कैसे थे। यस सर। अरे एक Yes. क्वेश्चन होमवर्क दे के गया था शायद, 28 एलिमेंट वाला होमवर्क दे के गया था Yes, sir. क्या, कितने कितने ऑर्डर बन रहे थे इससे। 6 बन रहे थे सबके, ठीक है। तो बाकी लोगों के भी बन रहे थे ना। Yes, sir. शदन, रक्षित, रक्षित क्लास में हो, बस हैंड रेस कर दियो अगर हो तो, सो मुझे आइडिया रहे। आज तो कम क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा, 26 बहुत कम है आज तो, रीजन कोई स्पेसिफिक है नहीं। चलिए भाई, नहीं बताना तो ना बताइए, क्वेश्चंस तो आगे करने ही है हमें। ये लिख लिया ना सबने यहाँ तक। Yes, हाँ, sir. एक नया टर्म तुम्हें सुनाते हैं, ट्रांसपोज। एक नई टर्मिनोलॉजी तुम्हारे सामने आ रही है कि ट्रांसपोज होता क्या है। तो पहले तो समझ लेते हैं कि इसके लिए ना कोई भी मैट्रिक्स चलेगी तुम्हारे लिए, कोई जो मर्जी मैट्रिक्स ले आओ, स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो कोई भी हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा। मैं चलो है ना बेसिक सी A11 A12 A13 ऐसी ले लेता हूं अभी। अब तुम्हें बोले ट्रांसपोज, देखो ट्रांसपोज को लिखने का तरीका ये होता है, या तो ए डैश करके लिखते हैं, ठीक है। अब इसका ऑर्डर बताओगे क्या है। 2 into 3. 2 into 3 अब ट्रांसपोज का मतलब होता है कि इनको पलट दो, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। तो एक बात बताओ, अगर रो कॉलम और कॉलम रो बनेंगे तो ये 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। yes sir
अभी डेफिनेशन लिख लेंगे, सब कुछ समझ लेंगे। ट्रांसपोज तुम्हारे लिए नया टर्म है कि व्हाट इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब रोज इनटू कॉलम, कॉलम इनटू रोज। तो पहली रो को पहले कॉलम की जगह लिख दो, तो पहली रो जो है उसको पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, बना सकते हो। तो ये तुम्हारा ट्रांसपोज हो गया। तो ट्रांसपोज क्या होता है? इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। गॉट इट? नाम से क्लियर है? तो फटाफट एक बार ट्रांसपोज लिखो, फिर इसके बारे में बहुत सारे ट्रांसपोज को लेके हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन लगभग दिख जाता है, इसके ऊपर बहुत कुछ बनेगा। तो हो गया। यस सर। हाँ, इतनी जल्दी लिख लिया? यस हाँ, सर। नहीं बाकी लोग भी हैं अपनी क्लास में। चलिए तो थोड़ा सा आगे बात करेंगे। इंटरचेंज, मैं ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूँ यार इसके अंदर ना, कि द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज। इतना सब कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ। हाँ, तुम समझ जाओगे ना इस लाइन का मतलब क्या है। यस मैं सर। आई कैन फॉर्म कंप्लीट सेंटेंस ऑल्सो, है ना, मैं बता सकता हूँ, लिखवा सकता हूँ, बट कोई सेंस नहीं बनेगा। हम इतने से काम चला लेंगे तो क्या मतलब बनता है। तो अब एक क्वेश्चन लिखें। यस सर। Order of a matrix is 5 cross 7. Then what is the order of its transpose? What is the order of its 7 transpose? cross 5. 7 cross 5. 7 क्रॉस मतलब ये क्या है, ऐसे Seven टाइम in- पास कर रहा था तो मैंने कहा एक क्वेश्चन ऐसे टाइम पास करवा दिया। जैसे ए तुम्हें दे रखा है 5 क्रॉस 7, तो तुम्हें बोला जाए ए डैश का क्या हो जाएगा, रोज कन्वर्ट इनटू कॉलम, तो 7 क्रॉस 5। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नो सर। हाँ, मेरे को एक कंफ्यूजन, जो अभी रिसेंटली ज्वाइन कर रहा है वो क्या क्या भाई, किस गम में बैठा था तू अब तक 15 मिनट से। जो भी अभी आया मुझे ये तो बता दो कि चल क्या रहा है क्लास में। कौन ऑर्डर आया आएगा ना सर। क्या? व्हाट इज द के बाद ऑर्डर आएगा ना। अच्छा यार, ठीक है यार, लैंग्वेज पे ना जाए। मैं किसी और से बात कर रहा था तो कंफ्यूज कर दिया। अभिमन्यु क्या बोल रहे हो? सर मैं स्कूल गया था। अरे यार, तुझे पता है क्या कितनी इंपॉर्टेंट चीजें निकल गई। देख, ट्रेस निकल चुका है, ट्रांसपोज निकल चुका है। अब तू पता है तुझे कितनी, मतलब ट्रांसपोज को लेके तो कितनी चीजें आ गई जिंदगी। ट्रांसपोज सुन ले, ट्रेस तो नहीं बोल रहा दोबारा। ट्रांसपोज होता है रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दे। ट्रांसपोज पे आ गया था कि जब मैं ट्रांसपोज बोल रहा था? मैं ठीक है सर। क्या? सर ये चैप्टर आता है मुझे, ट्रांसपोज आता है निकालना। उससे पहले क्या बताया था आपने? बस ट्रेस बताया था। सर वो क्या होता है? अभी तो बोल रहा तेरे को आता है चैप्टर है, मजे ले रहे मेरे ही। सर ये एनसीईआरटी में नहीं है ट्रैश। होगा यार, ट्रेस तो होगा एनसीईआरटी में। ट्रेस होता है हमारा जो डायगोनल एलिमेंट्स का सम करते हैं ना, उसको ट्रेस बोलते हैं। अच्छा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। ओके, चलो। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, उसका ट्रांसपोज बनाना है। इसका ट्रांसपोज लिख के बताना है। इसका ऑर्डर भी बताना है और ट्रांसपोज का ऑर्डर भी बताना है क्या होगा और कैसे आएगा। बस फटाफट प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही, क्योंकि इसका ऑर्डर है, सर इसका ऑर्डर 1 into 4। 1 into 2 इसका 4 into 1 ट्रांसपोज। 4 cross। ऐसा लिख देंगे ट्रांसपोज। हाँ सर।
है ना। तो ये देखो, अब बात ये है कि कई बार क्या होता है, देखो जैसे तुम्हें ना बेसिक जब चीजें आ रही होती है ना, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाते हैं। तुम्हें ट्रांसपोज लिखना अगर आता है तो ट्रांसपोज के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। बस तुम्हें बेसिकली ट्रांसपोज लिखने में कभी कंफ्यूजन ना रहे। जैसे कई बार हो जाता है, मुझे पता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ए मैट्रिक्स तुम्हें दे रखी है, ए बी सी पी क्यू आर एस यू वी डब्ल्यू, ठीक है। ए डैश तुम्हें लिखना है, ठीक है। फटाफट लिख देंगे हम, जिससे हमें कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। 3 to 3 सर वही होगा। हाँ जी, 3x3 होगा, बट अंदर के एलिमेंट्स जो होंगे वो भी कोशिश करेंगे हम लिखने की। सर APU ऐसे करके रो कॉलम में, कॉलम रो में बदल। APU हाँ, ऐसे बोल देते हैं, ए बी सी ऐसे लिख देते मैं हैं, APC सेकंड में। पी क्यू आर ऐसे लिख देते हैं, और यू वी डब्ल्यू ऐसे लिख देते हैं ना, ज्यादा बेटर ये। हाँ सर। अब बात आती है, देखो ये चीजें दिखने में काफी आसान लग रही है, जब चीजों के ऊपर ना थोड़ा सा डेप्थ में बढ़ेंगे ना। अब तुम्हें पता है क्या, तुम्हारे सामने अगर मैं एक मैट्रिक्स लिख के दे दूं ऐसी, और एक मैट्रिक्स लिख के दे दूं ऐसी, तो तुम्हें देख के जज कर पाओ कि ये एक दूसरे के ट्रांसपोज लिखे। मतलब तुम्हारे दिमाग में दो मैट्रिक्स एक साथ देख के उन्हें देखने के बाद तुम इसको बोल पाओ कि यार ये एक दूसरे के ट्रांसपोज से लग रहे हैं। अगर ऐसा बोल पाओगे तो बहुत सारी चीजें और देखने लायक हो जाओगे। इसको बताने का सेंस सिर्फ इतना था कि जब तुम्हारे सामने एक मैट्रिक्स ऐसी और एक ऐसी लिखी है, तो तुम बस देख के ये बोल दो कि यार ये ट्रांसपोज है, मतलब कुछ ना कुछ ट्रांसपोज से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो आगे Yes. बढ़ते, ये तुम्हारा बेसिक मैंने खत्म कर दिया। एक पॉइंट और, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, बस लास्ट बेसिक पॉइंट, उसके बाद हम अच्छे पार्ट पे बढ़ जाएंगे मैट्रिक्स के। यहां तक सबने लिख लिया होगा? यस Yes. स्केलर तो बताए थे ना। स्केलर कल बता दिया था क्या? यस सर, हाँ। डायगोनल पे कांस्टेंट रहता और ऊपर नीचे अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल। अरे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स नहीं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब मैट्रिक्स को किसी एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब बेसिकली बोलना ये चाहता हूं मैं, कोई मैट्रिक्स है उसको किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई, स्केलर का मतलब समझ रहे हो, कोई एक नंबर जैसे कि 1 2 3 ऐसे से। जैसे लेट सपोज तुम्हारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A। बात ये है कि ना, यहाँ पे अगर तुमसे बोला जाए कि k इज एनी नंबर, रियल नंबर, तो k a अगर तुम्हें लिखने को बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट k से मल्टीप्लाई होगा। अब तुम बोलोगे इसमें दिक्कत क्या है, मतलब इसको अलग से पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्या है ना। बिकॉज जब तुम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे होंगे तब मैं थोड़ा सा घुमाऊंगा, तब कंफ्यूजन ना रहे। तुम्हें मैट्रिक्स में बहुत सिंपल फंडामेंटल्स चल रहे हैं कि k हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। जब मैं इस चीज को पूछूंगा आगे तो तुम्हें ध्यान रहना चाहिए। और जब कभी भी हमें कॉमन भी निकालना होता है मैट्रिक्स से कुछ, तो हर एक एलिमेंट से कॉमन निकालते हैं। देखो यहाँ पे जब ऐड भी किया था तो तुमने देखा था हर एक रेस्पेक्टिव एलिमेंट ऐड हो रहा था, है ना। जैसे A11 B11 से ऐड हुआ था, A12 B12 से ऐड हुआ था। इवन मैट्रिक्स के वो भी इजी, यानी कि ऑर्डर सेम होने चाहिए थे। वैसे ही सेम चीज के ए का मतलब कुछ ऐसा है, ठीक है। अभी हम ट्रांसपोज पढ़ रहे थे ना, ट्रांसपोज में थोड़ा सा आगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज पढ़ना रह गया हमारा, लास्ट में पढ़ लेंगे। चलो एक काम करते हैं, पहले हम इसी को कंप्लीट करते हैं। ये ठीक है। यस सर। तो एक अब हम मैट्रिक्स का मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, फिर जाके हम ट्रांसपोज को वापस से उठाएंगे। बस तुम्हें अभी मैंने सिर्फ ट्रांसपोज का नाम सुनाया है ना। एक चीज अगर तुम्हें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, फालतू की चीज है, 2 मिनट सुन लेना।
प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ ऐसी बात होती है कि जैसे कोई मैट्रिक्स है और उसको हमने किसी से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे लैम्डा टाइम्स या के टाइम्स ए प्लस बी करना है, तो उसको तुम के ए प्लस के बी भी लिख सकते हो, माइनस है तो माइनस भी कर सकते हो, ठीक है। तो फालतू की चीज थी, कुछ भी ऐसा खास नहीं था कि कुछ अलग कर दिया। ट्रेस ऑफ के ए को तुम के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए भी लिख सकते हो। ट्रेस क्योंकि अभी तुमने पढ़ लिया तो मैंने एक नई टर्म और एड अप कर दी यहाँ पे। के टाइम्स ए का अगर ट्रांसपोज लेना हो तो तुम के को बाहर करके ए का ट्रांसपोज ही ले सकते हो केवल, बात कोई। और इन चीजों को देख भी पा रहे हो क्या? मेरा कहने का मतलब ये है कि इनके प्रूफ को तुम खुद से भी देख पा रहे हो क्या कि हाँ ऐसा होना चाहिए। एंड एक चीज Yes, मैं तुम्हें ये चीज मैं तुम्हें अभी बाद में बताऊंगा है क्या ये, तुम्हें बस ये एडजेक्टिव लिख लेने के टू दी पावर एन, इसी के लिए ये सारा गेम चल रहा है। तुम्हें यहाँ पे क्या बताया है कि ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर, बस ये फालतू। अच्छा ये तीनों, ये ऊपर की तीनों प्रॉपर्टीज को देख पा रहे हो या प्रूफ बताने की जरूरत है? ऐसे हाँ, देख के सर। लग रहा है मतलब कि ऐसा होगा ही होगा, हाँ सर। यस सर। हाँ। तो ये था तुम्हारा बेसिक खत्म। अब थोड़ा सा ढंग के पार्ट पे आते हैं जहां से कुछ सीखने को मिले। और जो अभी रिसेंटली किसी ने ज्वाइन किया है बिल्कुल अभी अभी में एकदम से, तो आप क्या चाहते थे ये बताइए? मतलब इतनी जल्दी कैसे? इसके अंदर मैंने मेन चीजें बता दी जो बहुत बेसिक्स थी बट बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे आगे के लिए। ट्रेस जो ये टीआर लिखा है वो मैंने बता दिया, है ना। तो ये वाली फोर्थ जो प्रॉपर्टी लिखी है ना, बस ऐसे डबल डंडों के बीच में लिख दो, बस मोड के अंदर ऐसा करके लिख दो, क्या है क्या नहीं है सब लास्ट में देखेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो एक साथ उठाएंगे हम। तो अब आ जाऊं मैं अपने चैप्टर के ऊपर, मैट्रिक्स शुरू कर दें ढंग से? यस सर। ठीक है चलो अब शुरू करते हैं हमारा मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का सेंस क्या है? एक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है हमें, दो मैट्रिक्स का, एक का तो कैसे होगा, दो मैट्रिक्स आपस में कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स के अंदर प्रोडक्ट तभी डिफाइन है, लास्ट में डेफिनेशन में लिख लेंगे। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमने ले लिया m क्रॉस n, ठीक है। एंड दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मैंने ले लिया, जिससे मैं इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूं n क्रॉस p। अगर ये दोनों आपस में ऐसे करके कट जाते हैं तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, इससे कोई सी मैट्रिक्स आ जाएगी जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं तुमसे बोलूं कि ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 3 एंड बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, क्या ए इंटू बी डिफाइन है? अगर तुमसे पूछा जाए, तुम देखो क्या ये आपस में कट रहे हैं? नो सर। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट डिफाइंड। बहुत आसानी से स्टेप्स हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल ए मैट्रिक्स है हमारा 3 क्रॉस 3 एंड इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं बी मैट्रिक्स से 3 क्रॉस 2 से, क्या ये डिफाइन होगा? यस यस यस। और सी जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आना चाहिए? 3 क्रॉस 3। देख सर? पा रहे हैं इस चीज को? हाँ जी बोलिए। सर जो ऊपर जो सी लिखा है उसका ऑर्डर m इंटू p नहीं होगा? हाँ सॉरी एम लिखना भूले, वो एन लिख दिया मैंने, एम। अभी ठीक है? यस हाँ सर। तो अब तुम देख के मतलब डेफिनेशन क्या बननी चाहिए? मैट्रिक्स प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज ओनली डिफाइंड व्हेन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस is only defined when number of columns in A is equal to number of rows in,
ये बोल सकता हूं नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, तभी डिफाइन है, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। ये चीज समझ पा रहे हो? Yes, sir. तो ये पहली चीज तो हमारी यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई कब प्रोडक्ट होगा और कब नहीं होगा, क्योंकि मैनी टाइम्स ऐसा होगा कि प्रोडक्ट डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, गॉट इट? यस सर। तो चलिए फिर थोड़ी सी बातें करेंगे इसके अलावा। तुम एक बार ये लिखो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। एंड प्रोडक्ट, हाँ सॉरी, ये एग्जांपल लिखने हैं। हाँ बिल्कुल, सारा एज इट इज लिखते जाना है, तुम्हें सोचना ही नहीं है कि कुछ छोड़ने का कुछ नहीं है इसमें। मैं जो जो लिख रहा हूँ एक एक वर्ड की अपने आप में मीनिंग है, तो तुम्हें लिखते जाना है। डन सर। ओके, थोड़ा ऊपर 1 मिनट कर देते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं कुछ बेसिक्स का। व्हेन मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज डिफाइंड, इन विच लिख दो, या तो फर्स्ट वाला ए मैट्रिक्स तुम्हें दे रखी है 2 क्रॉस 3 एंड बी मैट्रिक्स दे रखी है तुम्हें 3 क्रॉस 2। तो तुम्हें बताना है ए बी और बी ए दोनों में से क्या क्या डिफाइन है और उनके ऑर्डर क्या होंगे। ए बी का ऑर्डर तुम्हें बताना है क्या होगा, एंड बी ए का। अगर डिफाइंड है तो, नहीं है तो नहीं दिखा बताना, ठीक है? दोनों ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है। सर ए बी का 2 into 2, बी ए का 3 into 3। 3 ठीक है, ए बी का 2 into 2, बी ए का। 3 cross 3। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? तो ए बी वाला नहीं आया समझ। ए बी वाला कैसा लिखा हुआ है देख, 2 क्रॉस 3 है और बी कितना है 3 क्रॉस 2, तो देखिए कट जाएगा, कितना बच गया? 2 cross 2। अब इसमें देखना है ए बी और बी ए में से कौन सा डिफाइंड है। अगर दोनों डिफाइंड है तो उनके ऑर्डर क्या होंगे? तब बी ए डिफाइंड है बस। बी ए डिफाइंड है। अच्छा, 4 into 3। 4/2 बी ए का कितना हो जाएगा? 4 into 3। 4/3। और ए बी? तो 4 into 3 होगा। एक चीज और तुमने इसमें नोट की कि जरूरी नहीं है ए बी इक्वल टू बी ए हो, क्योंकि एक चीज तो ये है कि कभी तो डिफाइंड है और कभी नहीं है। समझ रहे हो? यस। मतलब एक चीज मुझे और क्लियर हो रही है यहाँ पे, मैं देखता हूं तो, कि यहाँ पे ये कम्यूटेटिव नहीं है। भाई ए बी इक्वल टू बी ए तो कम्यूटेटिव होता था ना। कम्यूटेटिव याद है क्या होता था? एक्स को वाई से, वाई को एक्स से, हाँ ए सर, को बी ए से, into है ना? मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब बात करते हैं कि ये तो हमने ये सीखा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है या नहीं है। अब इसके आगे बात ये भी तो आती है कि डिफाइन है तो फिर आएगा क्या? अगर डिफाइंड है तो आंसर क्या आने वाला है, ये भी तो एक इश्यू है ना? तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन कि भाई क्वेश्चन क्या, एक समझने का ट्राई करते हैं कि कैसे हम देख रहे होंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, ए कोई मैट्रिक्स है हमारी 3 क्रॉस 2 ले लेते हैं, एंड बी कोई मैट्रिक्स है हमारी 2 क्रॉस 3 की। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई से सी कितने का आएगा? क्या मैं ए मैट्रिक्स को बना सकता हूँ? ए मैट्रिक्स को कैसे बनाऊंगा? A11, A12, A21, A22, A31, A32, ये समझ में आया? बी मैट्रिक्स को कैसे बनाऊंगा? B11, B12, B13, B21, B22, ये भी क्लियर होगा फिर आई थिंक। सर B2 3।
हाँ ओके सॉरी, ये भी क्लियर होगा सबको? यहाँ Yes. तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेस कर सकता है। बहुत बेसिक सा फंडा समझ रहे हैं हम मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वन मोर एडेड, शिट भाई साहब क्या चल रहा है? अब ज्वाइन कर रहे हो, तुम्हें पता है मतलब क्या मजाक है? ये तो देव था आई थिंक। ओके, तो यहाँ पे जो आने वाला है ऐसा लग रहा है C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। हाँ जी, सर वो C22 है ना सर, अब 21 की जगह पे 22 हाँ जी। तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ आंसर आने वाला है, मतलब कि ये गिवन था, ये गिवन था और आंसर कुछ ऐसा आएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. अब बात ये है कि C11 की जगह होगा क्या, C12 की जगह होगा क्या, C21 की जगह होगा क्या? दैट्स और पॉइंट। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई C11, अब तुम्हें इस 11 का मतलब क्या समझ में आता है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है। हाँ सर। मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि इधर से फर्स्ट रो उठा लूं और इधर से फर्स्ट कॉलम उठा लूं और आपस में मल्टीप्लाई कर दूं? हाँ सर। इधर से फर्स्ट Yes. रो उठाओ और इसके साथ मल्टीप्लाई करो, एलिमेंट सेम टू सेम। पहला वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से। करना क्या आएगा? A11 B11 फिर प्लस, B11 plus फिर अगला A12 A12। B21. B21. मैंने क्या किया है, मैंने बिल्कुल नाम से पढ़ा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला पहले से प्लस दूसरा दूसरे से। नाउ अगर तुमसे C12 बोल रहा, इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट रो एंड सेकंड First कॉलम। और second column. तो फर्स्ट रो ये रही और सेकंड कॉलम ये रहा, इसको मल्टीप्लाई करो पहले से, क्या आएगा? A11 किससे? A11 B12 और अगला A12 22. क्या तुम एक बार बाकी खुद से ट्राई करोगे ऐसे लिखने का, फिर मैं कंप्लीट करूं? सर हाँ सर हाँ जी। A12 और B21 ये कैसे आया सर? ये नहीं आया समझ। A12 और B21, देख मैं यही बोल रहा हूँ ना कि फर्स्ट रो तुझे करना है। देख फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इससे, हाँ फिर सर। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से। क्यों? अरे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन ऐसे ही होता है यार, मतलब डेफिनेशन है, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि उसको तरीके से याद करवा पाऊँ। इट्स डिफाइंड यस सर। है ना। जैसे अगला वाला क्या है, A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, ऐसे। गॉट इट? तो तुमने कहां तक नोट कर लिया था पहले ये बताओ? सर इसी क्वेश्चन पे है। सर ये एक काम हाँ करते सर। हैं, अपने से लिखना स्टार्ट करते हैं, जहां फंसोगे मैं भी साथ में लिखता जाऊंगा, तुम्हें बस मैच करना है। क्या तुम्हारा भी ऐसा ही आ रहा है जैसा मैं लिख रहा हूँ? तो सर जहां भी फंसोगे हम स्टार्ट करेंगे। एक दो और मैं बताऊंगा अभी, इसके ऊपर हमें खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, मतलब कि आज। हाँ जी आशुतोष बोलिए। सर रो हमेशा ए में ही लेना है और कॉलम हमेशा हाँ मतलब बी में। हाँ बिल्कुल, डिफाइंड वही है, रो इधर कॉलम इधर, फर्स्ट में रो सेकंड की कॉलम। यस सर, जितना भी फर्स्ट रो रहेगा तो जैसे फर्स्ट जैसे लेंगे। जैसे समझ, अगर मुझे C13 तुम यहाँ से लिख दोगे, C मान ले 21 लिखना होता, तो C21 में रो कौन सी हो गई? 21 में C रो 2। रो 2 और कॉलम, A21. मतलब रो तो 2 और कॉलम 1 A- लेके चलेंगे। A21 किससे होगा? B11 अगला वाला A22। A22 B1। A22 बिल्कुल, गॉट इट। कोशिश करो एक बार, जैसा भी तुम लिख पा रहे हो देन हम कंटिन्यू करेंगे, है ना? जैसा भी तुमसे लिखा हो जा गया रहा है। सर पूरा. एक बार नहीं सर बाकी अभी। लोग, हाँ एक बार बाकी लोग लिख ले, फिर मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा अगेन। कि बहुत बेसिक चैप्टर, इससे इजी चैप्टर पूरे मैथ में नहीं है। सर सारा लिखना है ये। हाँ हाँ पूरे के पूरे लिखने। गुड।
मैं भी कोशिश कर रहा हूँ साथ में। C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A13 B13 A12 B22। कोशिश करते इधर ही बाकी लिखने का। C22 लिखना है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम। सर वो C2 B23 होगा, A12 B23 C13 का। C13 का A12 एक सेकंड 13 हाँ B23 बिल्कुल सही है। ठीक है, C23 अगर जाना है मुझे तो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेकंड रो थर्ड कॉलम मतलब A21 B13 प्लस A22 B23। ऐसे ही C31 थर्ड रो एंड अगर देखो किसी को स्टिल कंफ्यूजन है तो डोंट वरी, हमें अभी इसके ऊपर कम से कम 20-15-20 क्वेश्चंस करने हैं तो हमें याद हो ही जाएगा। ये तो हमारा आंसर होगा। एक बार चेक करना सबका ऐसा ही आ रहा है, हैंड रेस कर देना जिन जिनका हो गया है और ऐसा ही मैच कर रहा है, हैंड रेस करके ऊपर ही रखना आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। जिनका नहीं हुआ है वो कंप्लीट करें एंड आई एम वेटिंग। ऐसा नहीं है कि बस हमें जल्दी है, हम आराम से करेंगे बट हम लास्ट तक टिके रहेंगे। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, डू इट स्लोली, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हमें इनसे ज्यादा स्पीड कर लेनी है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके स्कूल में हो चुका है, तो इनसे अपने आप को कंपेयर ना करें। अभी हमारा हो जाएगा तब हम इनसे आगे निकल जाएंगे। दीक्षा, हर्षराज, प्रभजोत, रक्षित, सदन को मतलब कुछ समझ नहीं आया या फिर कर रहे हो? सर कर रहे हैं सर, एक मिनट। कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर कर रही हूँ। ओके ओके डू इट। अभिमन्यु, यहाँ तो तू था, नींदों में उठ गया, सो रहा है, उठ गया? सर आई एम डूइंग। ओके हाँ, मैं कहा सो रहा हूँ अभी तक। और जो चाय वाय पी ले आराम से बैठ के। चलिए हर्षराज, तेरा क्या चल रहा है? देव, रक्षित, देव एंड शदन, अब 3 लोग बिल्कुल चुप। आई विल कॉल यू टुमारो। मैं तीनों को कॉल करूंगा, रक्षित, सदन एंड देव को। देन वी विल टॉक ऑन कॉल। अब तीनों उसमें भी नहीं है सर हाँ हमको बोल। क्या कुछ सर? अरे तेरे को क्यों कम, शांति रखना, क्वेश्चन का। सो स्टार्ट करें, बाकी लोगों का हो गया। हर्ष हो गया तेरा? यस सर। हर्ष राज हो हाँ गया? सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करना, बेसिक बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिखो, कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, शुरू करें? यस तो कुछ यस सर। इजी से शुरू करते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स तुम्हें दे रखी है 1 2 3 4 एंड बी मैट्रिक्स दे रखी है 4 3 2 1। ए बी बताना है कितना आएगा एंड बी ए बताना है कितना आएगा। ठीक है, तो तुम्हें अब क्या करना है, एक ए बी मैं बताता हूँ, देखो सुनना एक बार, कोशिश करना समझने की। ए बी का मतलब तुम्हें ए को पहले रखना है और एक बार आराम से सुन लेना, मैं थोड़ा सा इसको फास्ट करने के वो करूंगा। अब तुम्हें यहाँ पे ये 2 क्रॉस 2 था और ये 2 क्रॉस 2 था, तो ए बी कितना आएगा? 2 क्रॉस 2। अब एक बात बताओ कि फर्स्ट प्लेस पे जो आने वाला है, फर्स्ट प्लेस पे क्या आने वाला है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो कोशिश करते हैं मल्टीप्लाई करने का, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और इधर से, तो ये आ जाएगा 1 into 4 + 2 into 2 आ जाएगा। हाँ सर।
मतलब कोशिश करेंगे ऐसे लिखने का। अगर सेकंड प्लेस पे बात करते तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से जा रहा होता यहाँ पे। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो कितना आएगा, 1 × 3 + 2 × 1 आएगा। Yes. अब Yes, आगे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो यहाँ आएगा, यानी 3 × 4 + 4 × 2। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो स्लो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें भी ऐसे ही करना है। 3 × 3 + 4 × 1। तो फाइनली आंसर अगर तुम देखोगे 4 + 4 8, 2 + 3 5, 12 + 8 20 एंड 9 + 4 30। ये मेरा ए बी आ रहा है। अब तुम ऐसे बी ए निकालो, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो इसका जो भी कंफ्यूजन हम दूर सर करेंगे। डन। सॉरी, डन। बी ए निकल गया। यस सर। यस कोई नहीं, बाकी लोग निकालो आराम से। देखो इन लोगों ने पक्का स्कूल में पढ़ लिया है, तुम्हें इनसे कंपेयर नहीं करना। सर बीए में बी को पहले रखेंगे, ए को बाद में ना। हाँ, sir, done. ठीक है। बाकी जनता भी कर ले एक बार। बाकी लोग पहले ना हैंड लोअर कर लो, जो कि जिनके खड़े हैं हाथ, जिससे मेरे को पता रहे कि अभी जो नए वाले हैंड रेस करना शुरू करेंगे जिनका होता जा रहा है। तो बी ए मतलब 4 3 2 1 एंड 1 2 3 4। तो कोशिश करूंगा मैं डायरेक्ट लिखने का। ये आएगा 4 + 9 13, 8 + 12 20, 2 + 3 5, 4 + 5 8. 9। एक सेकंड, 4 + 4 8। ऐसा आ रहा है मेरा। हाँ सर, हाउ यही है. मेनी ऑफ यू आर गेटिंग सेम? डू इट आराम से, कोई Yes. जल्दबाजी नहीं है, हमें भाग के कहीं नहीं पहुंचना है, बट हमारा आंसर सही आना चाहिए। कोशिश हमारी ये हो हमारा आंसर सही है। आई होप मोस्टली लोगों का सही आ रहा है। सर 13 कौन सा? 13 के ऊपर 10 आता है। देख देख, बीए का 20 कैसे आएगा, ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे। तो 4 × 2 8, 3 × 4 12। देख 4 पहले 2 से और फिर 3 4 से आएगा। तो कुछ और क्वेश्चंस लिखें। हर्षराज, हो रहा है तेरा भी, ये कर रहा है अभी तक? सर कर ही रहे, थोड़ा लेट हो रहा है सर। कोई दिक्कत नहीं है भाई, देख अभी लेट होगा चल जाएगा, बट जब जिस दिन सारा चैप्टर खत्म हो जाए तो स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। तो मैं Yes, क्वेश्चन sir. लिखता हूँ नया। ए ए कोई मैट्रिक्स है हमारी। कोशिश करते हैं सिंपल सी लिखने की, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करने की प्रैक्टिस करते हैं। एंड बी कोई मैट्रिक्स में लिख रहा हूं। अब तुम्हें बताना है ए बी और बी ए में से कौन सा डिफाइंड है। अगर दोनों डिफाइंड है तो दोनों निकालने। अगर ए बी डिफाइंड है तो वो बताना है, एंड अगर बी ए डिफाइंड है तो वो बताना है, और दोनों का आंसर देना है। तो आराम से सॉल्व करेंगे हम, बट कोशिश ये रहेगी हम गलत ना करें। सर दोनों डिफाइन है. तो दोनों को निकालो।
हैंड नीचे रखो पहले, तो जिनका अभी क्वेश्चन हो जाए वो हैंड रेज करना, बाकी लोग कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। तो टफ नहीं है ना अभी तक ये चैप्टर? गुड। मैं भी साथ साथ ए भी लिखता हूँ, तुमने लिख ही रहे होंगे ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ लिखने की। सर ए बी का यहाँ 0 नहीं, माइनस वो 4 तू कर ले, बाद में डिस्कस करें। मैं लिख रहा हूँ, मेरे को कंफ्यूज मत कर, बाद में देखेंगे, है ना। अपने अपना आंसर लिख सर लो, दोनों हो गए। कोई नहीं, आंसर लिख लो, मैं लिख रहा हूँ साथ में, बस आंसर मैच करेंगे, जिसका नहीं मैच करता वो आंसर हम निकाल लेंगे। ये है 2 क्रॉस 3 और ये है 3 क्रॉस 2, तो मतलब 2 क्रॉस 2 का बनेगा। तो फर्स्ट प्लेस पे तो 1 into 2 -8 0। देखना ए भी ऐसा आ रहा है मेरे, तुम लोग चेक करो कैसा आ रहा है। ए भी जिन जिन का हो गया है वो चेक करो। यस सर यही है। यस सर यही है। यस सर मैंने Yes, sir. थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस लेवल पे कैलकुलेशन ना करके क्वेश्चंस करने की आदत डालो। धीरे धीरे हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि मेरी भी फर्स्ट डे हुई होगी, प्रैक्टिस के साथ ही होती है। तुम भी करोगे प्रैक्टिस, तुम्हारी भी हो जाएगी। तो आई थिंक एक एक बार बार मैं ए बी, मैंने ए बी बोला है, ए बी, बस तुम्हें ए बी चेक करना है और कुछ नहीं। C11 बता दो एक बार। C11 ये वाला, हाँ सर 0 वाला। यस सर ये वाला जो आने वाला है वो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 1 into 2 प्लस -2 हाँ into सर 5 प्लस 3 into, सॉरी, -2 into 4 यस सर हाँ 4 सर प्लस 3 into 2 2। तो कैलकुलेशन गलत कर दी क्या मैंने? 0 ही आ रहा है आई थिंक। 6 + 2 8 -8। तो सही है। सर 0 ही है। हाँ चेक कर लो, बाकी जनता का नहीं आएगा। हैंड 3 लोगों के रेज है यहाँ पे, आया है। तो हाथ खड़े करने में क्या ही जोर आ रहा है, कर दिया करो। 2 मिनट तो लगती है सारी। ठीक है, सर एक बार वापस बता दीजिए सारा। सारा फर्स्ट प्लेस पे समझ में आ गया। यस सर। सेकंड प्लेस को देख, सेकंड प्लेस का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देख, फर्स्ट रो मतलब 1, सेकंड कॉलम मतलब 3 प्लस -2 into सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट प्लस थर्ड into थर्ड, ये आएगा। इस प्लेस पे देख, इस प्लेस पे क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब सेकंड तो रो, -4 होगा किससे, 2 से, प्लस अगला 2 वाला 4 से, प्लस 5 वाला 2 से। एंड नाउ दिस वन इज सेकंड रो सेकंड कॉलम, -4 into 3 प्लस 2 into 5 प्लस 5 into 1। आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस सर। कोई नहीं, अगला एक काम कर, बीए निकाल, अगर वो नहीं आएगा तो मैं पूरा करूंगा। प्रांजलि आपका नहीं हुआ था? सर अब हो गया। ओके, चलिए बीए निकालते हैं। जिन लोगों का नहीं हुआ था बीए ट्राई करते हैं। बीए मैं पूरा कंप्लीट लिखूंगा, एक एक स्टेप। तो बीए आप लोग पहले लिख लीजिए, फिर मैं कंप्लीट करूंगा।
पहले तो ये देखना BA कितना आएगा, 2x3, 3x2, 2x2 क्या आएगा? 3 into 3 3x3 ठीक है, Cross सारे किया। हैंड ओवर कर लो फटाफट फटाफट, हैंड ओवर कर लो एक बार, उसके बाद में जिसका ये कंप्लीट हो जाता है वो मेरे आंसर से मैच करके हैंड रेस करता रहेगा, जिसका कंप्लीट एज इट इज मैच करेगा। ओके, तो अभी एक बार सारे हाथ नीचे कर लेंगे। अनन्या, आदित्य, आदित्य मैं कर देता हूँ भाई, ठीक है। अरे कोई एक और आया अभी क्लास में, भैया आप महान हैं, मैं इतना महान नहीं हूँ कि आप ऐसे मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। मतलब कि ये तो तुम्हें पता है कि मैट्रिक्स का तुमने मेन पार्ट छोड़ दिया है, अब मैं क्या बोलूं यार, मतलब भुला दोगे तुम आज मुझे। भाई मेरे को इसके बाद और क्लास भी लेनी होती है ना, मैं अपना मूड खराब नहीं कर सकता, वरना तुम्हारे चक्कर से मूड खराब हुआ किसी और क्लास के बच्चों को अफेक्ट करेगा, उनकी तो गलती भी नहीं है, सोचो। है ना, तो चिल रहने दो यार, क्यों क्यों परेशान करते हो? चलो कोई नहीं, जो भी अभी आया है आराम से, आई होप उसको मैट्रिक्स आती होगी, इसीलिए वो लेट आया है कि हाँ मुझे तो आता ही है, क्या ही बता देगा ये इंसान, तो इट्स ओके। आई एम डूइंग 2 into 1 + 3 into -4, तो ओवरऑल यहाँ -10 आएगा। 2 into 2 -4 और ये 6, 2 आएगा, बोल लो मत, मैं कर रहा हूँ ना। 6 + 15, 21, अपना मैच कर लो बस। अब जो अभी आया होगा वो सोच रहा होगा कुछ बोल रहा है नहीं, पता नहीं क्या कर रहा है, बाकी लोगों का भी हो रहा है। है ना, उसको ये लग रहा होगा। कितने लोगों का एज इट इज मैच कर रहा है? फटाफट फटाफट हैंड रेज, एज इट इज मैच कर रहा है। जिनका नहीं कर रहा मैं पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर दूंगा, बट एटलीस्ट एक बार जिनका कर रहा है वो हैंड रेज कर ले। ओके, ठीक है। अनन्या, हर्ष, वैभवी, जौहरी, एक्चुअली ना मेरी क्लास में एक लड़का था सर, जौहर। हाँ जी, सर ये -16 के बाद में 2 नहीं आ रहा, मतलब 2 नहीं आ रहा, मेरा 8 आ रहा है। एक सेकंड, -15 के बाद में, सॉरी कौन सा वाला, ये वाला, नहीं सर, इसके ऊपर वाला। यस सर। ये, यस सर। इसका मतलब है ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस वाले को उठा के इस वाले से मल्टीप्लाई करना है, देख लेते हैं। 4 into -2 -6 + 5 into 2, ये होगा इससे, फिर ये होगा इससे। सर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। बिल्कुल पॉसिबल है। सो बाकी जनता, हर्षराज कुछ बोलना चाहता है क्या? नहीं सर, सर स्पीड भी नहीं पकड़ रहा, ऊपर से थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा सर, लेकिन कल तक हम कोशिश कर लेंगे। हाँ, और कोई अच्छा सर। बात नहीं, तो देख तेरा नेटवर्क स्लो होता है, तू तो स्लो होना बनता है थोड़ी देर, तो चलने दे, कोई दिक्कत सर आप नहीं बताया, नेटवर्क सही है लेकिन हम स्लो हो गए। नहीं। हाँ, पहले नेटवर्क सही था, तू तू तेज था, अब नेटवर्क सही हो गया, तू खराब हो गया। चलो यहाँ तक क्लियर है, थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें अब इसके ऊपर। चलिए थोड़ा सा Yes, sir. सीरियस मोड पे आते हैं, कुछ थोड़ा सा स्पीड अप होते हैं और थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ, तुम्हारे सामने क्वेश्चन दे रखा है 3 एंड इधर -2, इधर ले लेते हैं 3, 0 ले लेते हैं, इधर 2, 4 ले लेते हैं, एंड इसका मल्टीप्लाई कर रखा है किसी से y x से, और इसकी वैल्यू तुम्हें गिवन है, इसकी वैल्यू तुम्हें गिवन है 3 3/10, 3 3/10। तुम्हें x और y बताना है, क्या आएगा? डू इट, मतलब कि तुम्हें इन दोनों को प्रोडक्ट करके जो भी आएगा उसको इसके इक्वल कर देना है ना। तो पहले इन दोनों को प्रोडक्ट करो और फिर सोचो क्या आएगा। जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट।
अरे कौन हैंड रेस कर दिया इतनी जल्दी? अच्छा पुराने ही खड़े हैं इनके हाथ, कोई बात नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। चल अभी पहले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, कर देंगे नीचे। देखो यार मैथ ना ऐसे तो इंटरेस्टिंग हो नहीं सकती, मतलब कि ऐसे थोड़ी ना होगा कि यहाँ पे मैं एक गाड़ी को भगा रहा होगा, दूसरी गाड़ी कब पकड़ेगी, एक चोर जा रहा है उसके पीछे पुलिस लग गई, इधर करंट भाग रहा है, ये सब तो मैं ला नहीं पाऊंगा। तो यहाँ तो यही चलेगा, एक्स वाई सर वाई सेकंड रो में 34 लिखा है। 3y ये 3 इंटू वाई 3 इंटू वाई। तो मैट्रिक्स को एंजॉय करो, एक न एक दिन तुम्हें अच्छी लगने लगेगी मैट्रिक्स। देखो मुझे अच्छी लगती है। इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 2x, आई थिंक ये आएगा, इधर भी आएगा 3y माइनस 2x, यस सर ये आ रहा है पहला। इधर आएगा 3y, इधर आएगा 3y। 3y 2y plus 4x। एक तो एक क्वेश्चन हो जाता है तो तुम बकबक बहुत करते हो, मेरे ऊपर भी तो भरोसा रखो, मुझे भी तो प्रैक्टिस करने दो। तो अब क्या करोगे अगली स्टेप में? इक्वल वाला समझा था क्या करते थे? हाँ सर इक्वेट कर देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को इक्वेट कर देंगे। बिल्कुल। रिस्पेक्टिव सर इक्वेट तो अब ये तुम्हारे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आई थिंक सब समझदार हो, फटाफट फटाफट सॉल्व कर दोगे, है ना? एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दोगे? हाँ सर यस सर। तो आई थिंक अब ये तो करने की जरूरत नहीं मुझे, है ना? अगले क्वेश्चन लिख दो फिर। यस सर। भाई ये सबका हो गया था ना यार, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। हर्षराज हो गया था आपकी बार भाई? हाँ सर इस बार हुआ तो एक गलती हुआ सर लास्ट वाला, तो वो सही कर रहे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती जाएगी, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। थोड़ा सा ऊपर 1 मिनट, हाँ जी बताइए। हो गया सर, बस ऐसे मजाक करवा रहा था। टूट गया था, मुझे लगा गलत लिख दिया। 0 2yz x y माइनस z x माइनस वाई जेड एंड गिवन है तुम्हें ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। देखो ए इंटू ए ट्रांसपोज नहीं है, ए ट्रांसपोज अब तुम्हें पता है ना? यस सर। बस तो इसको सॉल्व करो। आई का मतलब पता है क्या था? आइडेंटिटी आइडेंटिटी तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे ए ट्रांसपोज लिखना है, यहाँ पे ए लिखना है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके किसके इक्वल कर देना है? 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1। अब फटाफट फटाफट उसके बाद कुछ आंसर आएगा। मैं कम से कम ये लिख देता हूं, तुम्हें अगर कंफ्यूजन रहे, बाकी तुम्हें खुद करना है। आराम से, टाइम लगेगा, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट कर लोगे। ट्रांसपोज लिखना आता है ना? Yes, sir. एक चीज ध्यान रखना यार, इसमें गलती ये मत कर देना कि तुम ए इंटू ए ट्रांसपोज कर दोगे ना तो गलत आंसर आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें ए ट्रांसपोज इंटू ए दिया है तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ही करेंगे, है ना? नाउ आंसर सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर दो, क्या आता है? जितना टाइम लग रहा है लगने दो, बिल्कुल स्लो स्लो, बट आंसर परफेक्ट है, कोशिश ये करनी है। ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो हमें दिख जाते हैं एग्जाम्स में। हाँ अरे भाई आइडेंटिटी अलग होता है, नल अलग होता है, तूने तो सारी मैथ ही बिगाड़ दी मेरी आज।
आइडेंटिटी अलग है भाई, मैं नल अलग है, दोनों बिल्कुल अलग अलग, कोई कोई इनका वो नहीं है आपस में मेल भाव, ठीक है। अब देखो हमने बहुत स्लो कर दी स्पीड, तो कुछ चीजें हमें खुद से भी करनी पड़ सकती है, फॉर बीइंग प्रैक्टिस, है ना। कोशिश करेंगे घर पे ट्राई करने की, तुम्हें जो घर पे मैट्रिक्स को, तुम्हारी नोटबुक में मैट्रिक्स में इतना सब कुछ होगा कि तुम्हें शायद कहीं और जाना ही ना पड़े। टारगेट और नोटबुक कर लो मोर देन। कोई एक अभी अभी आया है क्लास में, थैंक यू फॉर कमिंग। गेस्ट अपीयरेंस देने आते हैं लोग, तालियां तो बनती है सच में इनके लिए। आशुतोष टाइम टाइम पे दे देता है, आशुतोष, जसजीत और आदित्य इन लोगों ने बढ़िया। हाँ हर्ष अग्रवाल क्या बोल रहे हो? सर वो गलती से ठीक है, तो बाकी लोग कर रहे होंगे, आई थिंक मैं भी साथ साथ प्रैक्टिस करता हूँ कि मेरे भी आए 0 एक्सेस को। सर डन। कोई बात नहीं, सर डन। सर डन। देखो ऐसा ही आ रहा है तुम लोगों का भी, जिनका डन डन चिल्ला रहे हैं, यस सर। यस सर। तो आराम से इस बार कंप्लीट मेरा भी हो गया सर, इस बार सही है। अरे बता दे, अब की बार जल्दी भी आ गया। यस सर। सर 3z स्क्वायर गलती है, 3 की जगह कुछ और आया। नालायक एक भी चीज गलत होती है तुम्हें पता है, -1 हो जाता है, यस सर। वो ज्यादा बुरा है। सो मेरा आंसर ऐसा आ रहा है, अब तुम लोग आराम से सॉल्व करके आंसर निकालो। किसी को और एक और आ गया कोई, यस सर। 1 हो गए क्लास में। भैया मैथ से अगर दिक्कत है तो मुझे ऐसे बताओ, मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा कि चल गया। हाँ तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां चलती रहनी चाहिए इन लोगों के लिए। वेरी गुड वेलकम कर रहे हैं सब आप लोगों का, है ना, जो भी अभी आया उनका। तो ऐसा आंसर वाले हैंड रेज रखें, एंड जिनका नहीं आया वो ट्राई करें, जिनको पूछना है वो बताएं। मैं कर रहा हूँ, अगर किसी को पूछना है तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, जो अभी शुरू से क्लास में, लाइक मनस्वी, गुनगुन, प्रभजोत, आप करते रहिए। अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी, है ना, विदाउट एनी हेजिटेशन। ऐसे रैंडम जबरदस्ती हाथ खड़ा नहीं करना है, आराम से। हम अगर फर्स्ट क्लास से मैट्रिक्स की यहाँ पे है तो इट मीन्स अब हमें आना चाहिए, नहीं आ रहा तो हम पूछेंगे। इट्स ऑल राइट नाउ, है ना। जो सर हो तो गया लेकिन लेट हो रहा है। कोई नहीं यार, देखिए टाइम लगता है, हर चीज में लगता है, मेरे को भी लगता था जब मैं था। धीरे धीरे, अभी तुमने 3 क्वेश्चन किए, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो 3 क्वेश्चन करके? ऐसे जब तुम 50 क्वेश्चन कर लोगे तो तुम भी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। तो अभी 3 क्वेश्चन से तो हम इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, धीरे धीरे करेंगे, बट करेंगे हम। हाँ जी, गुनगुन, मनस्वी, प्रभजोत, व्हाट्स गोइंग ऑन? चल रहा है काम? तोमर सर हाँ सर हो गया मेरा। सर इसका आसान तरीका है सर, जैसे कि हम हमेशा ऐसे लिख के करते हैं 1 1 1 2 और ऐसे करके मतलब लिख दिया, और जो जो कॉमन है वैसे तो वो आसान, मतलब थोड़ा पहले से स्पीड इसके कारण आ रहा है सर। सही है तरीका सर। ठीक है, जैसे 1 2 और 2 1 लिख लिए और दोनों को ढूंढ दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसी ठीक करके है, दूसरा करे। ठीक है, रुक जा, शांति रख। मनस्वी आपका हो गया? सर मैंने जस्ट अभी ज्वाइन की, मुझे एक्चुअली माइग्रेन हो रहा था। ओके ओके, कोई नहीं, फिर वेट करिए, अभी तो फिर तो नहीं समझ में आना ये जो चल रहा है। वेट करिए थोड़ी देर में, शायद अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन। एंड जो कोई और भी आया अभी, प्रभजोत का हो गया, आशुतोष, व्हाट्स गोइंग ऑन डूड? हाँ सर हो गया। ओके, तो देव, रक्षित एंड सदन, आप तीनों नहीं बोलेंगे, है ना, आप लोग नाराज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। सर ये हाँ, सर। ए ट्रांसपोज Yes, sir. इनटू ए हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है क्या? नहीं ये गिवन है यार, होता होता कुछ नहीं है, इसने दिया है तो हम मान रहे हैं।
जीरो वाले रहने देंगे और एक वाले को निकाल, नहीं यार देख जरूरी नहीं है, क्योंकि देख ये कोइंसिडेंटली यहाँ पे जीरो आ गए। मान ले यहाँ पे ऐसा आ जाता है x माइनस वाई, तो हम क्या बोलते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, ये हम बोलते हैं। एक इक्वेशन यहाँ से भी आती है ना, इस वजह से हमें सारा निकालना पड़ा है। यस सर। ठीक है हर्ष, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। कई बार ये लगता है कि हाँ ऐसा कर ले, बट वो गलत हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखना बाकी लोग मेरे साथ, कुछ ए लिख लो। कई बार ना मैट्रिक्स बिग ब्रैकेट की जगह ऐसा भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही बात है, बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट। तुम्हें फाइंड ए टू दी पावर 8 निकालना है। जब कभी भी ऐसा निकालना होता है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि पहली बार देख रहे हो, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे ना ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर ए क्यूब निकालना पड़ेगा, और तुम्हें एक सिमिलरिटी सी दिख जाएगी। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ए, ऐसे सॉल्व करना है। तो कोशिश करो पहले ए स्क्वायर निकालो, फिर ए क्यूब निकालो, देखना कि कुछ सिमिलरिटी मिल रही है क्या। सारे हाथ नीचे कर लो पहले। सर वैसे हाँ तो जी। बहुत टाइम लग जाएगा, ए रेज टू द पावर 8। अरे तू कर तो यार, एक तो रुकता ही नहीं है। ए टू ए थ्री तक तो निकाल के बता क्या आ रहा है, फिर बात करेंगे ना। सर ये ए टू द पावर क्या है? 8। 8। ओके सर। हाँ जी, तुम्हें ए स्क्वायर निकालना है, फिर ए क्यूब निकालना है, बस ए क्यूब तक तुम्हें कुछ न कुछ दिख जाएगा, वरना ए टू दी पावर 4 भी निकालना पड़ेगा। तो जब हम ए क्यूब निकालेंगे तो उसमें हम ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे या ए इंटू ए स्क्वायर? वो तुम्हारी मर्जी, दोनों सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से सेम ही है। तो ए क्यूब तक निकाल लिया। ठीक, ए स्क्वायर ऐसा ही है जो मेरे है, सर यस सेम सर है। सेम है। Yes, तो sir. ए क्यूब निकाला बाकी लोगों ने। यस यस सर। सर। Yes, sir. यस सर। ए क्यूब ऐसा आ रहा है, पी स्क्वायर क्यूब प्लस पी क्यूब प्लस क्यूब, यस यस ऐसा आ रहा है। सर। तो अगर तुम्हें एक सिमिलरिटी देखने को मिले, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ए की पावर 8 आ रहा होता तो पी की पावर कितना हो जाता। पी की पावर भाई 8। ए के अंदर पी था, ए स्क्वायर में पी स्क्वायर हो गया, ए क्यूब में पी क्यूब हो गया, तो पी की पावर 8 होगा। हाँ सर। यहाँ 0 और यहाँ तो 1 फिक्स है। यस सर। तो Yes, इस sir. पॉइंट को देखो, इस पॉइंट के ऊपर पहले क्या था, पहले ए के अंदर क्यू था, फिर क्या आ गया, अगर क्यू कॉमन ले ले तो कितना आ गया, यहां पे कितना आ गया, क्यू कॉमन ले ले तो ऐसा नहीं लग रहा, यहाँ पे क्यू कॉमन लेंगे तो 1 से शुरू होगा और पी की पावर कहां तक चला जाएगा, 8। 7। देख एक कम आ रहा है, हाँ सर। ऐसा लग रहा है। यस सर 7 जाएगा। एक Yes. सेकंड देख, Yes, देखो sir. फिर से सुन लेना कि पहले वाले में केवल क्यू था, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ पी की पावर 0 साथ में लिखी थी। अगले वाले में तुम देखोगे 1 प्लस पी हो गया, फिर 1 के साथ पी और फिर पी स्क्वायर ऐड हो गया। तो ऐसे नहीं लग रहा कि ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ तक शायद देखो 2 था तब 1 तक आया, 3 थी पावर तो पी स्क्वायर गया, 8 है तो 7 आएगा। मतलब थोड़ा सा अगर कोई और बोले कि थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके ही बता दो, तो तुम ऐसा लिख सकते हो, क्यू इंटू इस जीपी को लिख दोगे पी की पावर 8 माइनस 1 अपॉन पी माइनस 1 और 0 और 1, ऐसा ऑप्शन दिखेगा, उसको टिक मार देंगे। लग रहा है ऐसा। सर एक बार और ऊपर वाला थोड़ा सा समझा दीजिए, दिखाइए ऊपर। देख ऐसे समझ, इतना छोड़, जब ए था तो केवल क्यू लिखा था,
हाँ ए स्क्वायर आया तो क्यू के साथ 1 प्लस पी भी आ गया। हाँ सर। एक क्यूब आया तो क्यू के साथ 1 प्लस पी स्क्वायर आ गया। तो ऐसा नहीं लग हाँ रहा सर। कि ए की पावर 8 होता तो क्यू के साथ 1 आता, फिर पी आता, फिर पी Yes, sir. स्क्वायर आता, बट लास्ट वाला 7 तक आता, बिकॉज यहाँ 3 था तो यहाँ 2 गया, 2 था तो यहाँ 1 गया। हाँ लग सर। रहा है अभी? तो कर लेगा? यस सर। बताओ भाई, सोचो, कर पाओगे? Yes, sir. यस सर। यस सर। कुछ प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दो इसके ऊपर कि जो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करूंगा आंसर मैच हाँ। ना करूं, तुम लोगों का सबका सेम आए। कोई भी जिसको कॉन्फिडेंस हो अपना सॉल्यूशन यहाँ पे टीम्स पे अपलोड कर दे, सब सोल्व के, और बाकी लोग उससे मैच कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखूं? Yes, sir. लिखो फिर। ए तुम्हें दे रखा है, ठीक है, ए तुम्हें ये दे रखा है, एंड ए टू दी पावर 10 तुम्हें दे रखा है, ए बी सी डी। ठीक है, तुम्हें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस डी। कोशिश करना, करोगे ट्राई बाद में घर पे? यस सर। कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए दे दूं, फिर एक दो क्वेश्चन मुझे क्लास में कराने वो लास्ट में रखूं, पहले प्रैक्टिस सेशन ले लेते कुछ। ए तुम्हें दे रखा है, नहीं, एक मैट्रिक्स दे रखी है बी। बी मैट्रिक्स लिखना, कोस थीटा, और इधर दे रखा है साइन थीटा, एंड सी मैट्रिक्स दे रखी है साइन थीटा एंड माइनस का कोस थीटा। ठीक है, तुम्हें एक मैट्रिक्स बतानी है कि B इंटू बी ट्रांसपोज प्लस C इंटू सी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, तुम्हें ये बतानी है। B इंटू क्या बोला है मैंने, B इंटू बी ट्रांसपोज प्लस C इंटू सी ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसके इक्वल आएगी। ठीक है, Yes. अगला क्वेश्चन लिख दूं? यस सर। 1 मिनट, एक क्वेश्चन मुझे क्लास में करवाना है, ये भी रहने दे। चलो, ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है, एक क्वेश्चन मैं क्लास में करवाऊंगा कि ए टी तुम्हें ऐसा दे रखा है। ए टी का मतलब होता है ए कोई ऐसा दे रखा है कोस टी साइन टी माइनस साइन टी कोस टी, ये तो तुम्हें ए टी दे रखा है। ठीक है, और बी एस तुम्हें ऐसा दे रखा है। बी एस का मतलब समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूं मैं? वही 80 मतलब समझा दो। कोस एस, या फिर ए एस ही लिख दो। ए एस तुम्हें ऐसा दे रखा है, एस का मतलब क्या हो जाएगा, साइन एस माइनस साइन एस, एंड एक काम करो, इसको ना T1 T2 कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा, जिससे कंफ्यूजन ना आ रहा है ना। हाँ सर। तुम्हें फाइनली प्रूव करना है, ये तुमने, मैं आंसर भी दे रहा हूं साथ में, कि तुम्हें ए टी वन इंटू ए टी टू को करके इसके इक्वल लाना है, ए टी वन प्लस टी टू। ए टी वन प्लस टी टू का मतलब समझ जाओगे क्या आएगा, कोस टी वन प्लस टी टू साइन टी वन प्लस टी टू। जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है ये तुम्हें सोचना है। ठीक है, यस। एक क्वेश्चन ये है। क्या? हाँ, ये प्रूव करना है, प्रूव डेट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वो इसके इक्वल आ जाएगा, इसलिए कम से कम क्या होगा कि तुम्हें कैलकुलेट पता होगा आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन दूं? सर ये अभी क्या? ये अभी नहीं ना करना है? अभी Sin कुछ vector भी नहीं cos करना, अभी सारे होमवर्क चल रहे हैं। यस सर। ए मैट्रिक्स तुम्हें दे रखी है 1 2 3 माइनस 5। बी मैट्रिक्स तुम्हें दे रखी है 1 0 0 2, एंड तुम्हें गिवन है, एंड
ए एक्स इक्वल टू बी गिवन है, तो तुम्हें एक्स मैट्रिक्स बतानी है। तो पहले तुम क्या करोगे, यहां पे तुम क्या करोगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। एक्स को कुछ सपोज कर लोगे ए बी सी डी, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इक्वेट करोगे, ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लोगे। समझ रहे हो क्वेश्चन में करना क्या होगा? Yes. एक बार और जब क्वेश्चन में तुम्हें एक्स निकालना है तो एक्स को एक 2D यानी सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स तुमने सपोज कर ली और तुम्हें सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि तुम लोग कर तो पा ही रहे हो, तो कोशिश करते हैं कि कुछ प्रैक्टिस हो जाए घर पे जाके तो बेटर रहेगा। नहीं, अगर ऐसा लगता है कि नहीं हुआ है, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसका मतलब ये नहीं है कि खत्म हो रहा है। इनटू 0 to x और इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो पहले समझ, ये कितने मैट्रिक्स कितने की, मैं थोड़ा सा हिंट दूं, ये कितना, इसका ऑर्डर क्या है? 1/3 अगले वाले का क्या है? 3/3 ये कट के कितना, ये इन दोनों के मल्टीप्लाई से आएगा 1 क्रॉस 3 आ जाएगा। इसका कितना ऑर्डर है? 1 तो तुम्हारे पास 1 क्रॉस 1 का एक एलिमेंट आएगा, उसको 0 के इक्वल कर देना। कोशिश करनी है, नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं, हमें समझ में आ जाएगा। जिसको भी कोई भी इशू रहेगा हम कर लेंगे, ठीक है, बट कुछ प्रैक्टिस जरूरी है इसके बाद में। हाँ जी सर वैल्यू आ गई। वैल्यू आ गई, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो तब करवाऊंगा तभी मानूंगा। चलो, एक ही वैल्यू तुम्हें दे रखी है, एक ही वैल्यू तुम्हें दे रखी है। ये क्वेश्चन अभी क्लास में करेंगे। कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा, फाइंड a to the power 10। क्वेश्चन मान लो ऐसा है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना होगा? A²। चलो फटाफट ट्राई करते हैं, तुम निकालना शुरू करो। सबसे पहले a² निकालो, फिर a³ निकालो एंड a4 निकालो, ऐसे करते जाओ, ठीक है। a³ तक करोगे तो समझ में आ जाएगा कुछ बन रहा है। देखेंगे क्या बन रहा है, ट्राई करो पर पहले। क्वेश्चन दिख गया? सर क्वेश्चन लिखे नहीं है सर। ये तुम्हारा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट था मैट्रिक्स का, जो चीज हम समझ चुके हैं अभी। अब तुम ये सब करने के बाद जब तुम अपनी एक्सरसाइज 3.1 देखोगे तो तुम्हें 30 सेकंड लगेगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब हार्डली आधा घंटा लगेगा, तुम खत्म कर दोगे 3.1, है ना। जैसे ही टाइम मिलता है कर लेना, बट अभी स्टिल थोड़ा सा फंक्शन की तरफ फोकस रखना। टेस्ट आ रहा है तो उसमें मार्क्स नहीं कम आने चाहिए यार, है ना। पिछली बार तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया था लास्ट वाले पेपर में FRT में, होप सो अभी ना करोगे। a² निकाला, क्या आया? यस सर। यस निकल गया। क्या आया? cos square theta minus sin square theta minus two cos square theta minus sin cos theta. square cos theta sin theta cos squared एक cos square theta, अरे cos square theta minus sin square theta का फॉर्मूला होता है, क्या होता है?
cos 2 थीटा cos A 2 plus थीटा, तो उसकी cos जगह वो minus- लिखो ना। हाँ सर ऐसा आ रहा है कोस्ट ए स्क्वायर की वैल्यू अगर तुमने सॉल्व करी Yes, होगी sir. तो कोस 2 Yes, थीटा sir. आगे Sin 2 theta. तो डायरेक्टली लिख सकते हो कि ऐसे देखते देखते कि ए की पावर 10 क्या आया होगा। सर cos tan थीटा sin tan थीटा माइनस sin tan थीटा cos tan थीटा। ऐसा बोल सकते हो, मतलब दिख रहा है ना, एक में Yes, थीटा sir, चल रहा था, फिर 2 थीटा हो गया, अगले में फिर 3 थीटा आएगा। वैसे A3 तक निकाल के दिखाना चाहिए, बट फिर भी अभी तो हम कर सकते हैं। आई थिंक यहां तक आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब लास्ट के 15 मिनट थोड़ा सा आगे पढ़ लें हम। Yes, sir. तो इंपॉर्टेंट पार्ट ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है यार। देखो मैंने पूछा नहीं, भूल गया मैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए ऑलवेज, हाँ सर। मतलब नोट कम्यूटेटिव, यस सर। ये बोल सकता हूं। एक चीज ये है कि अगर ए बी सी करना हो या ए बी इंटू सी करना हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कोई कहे कि प्रूफ करके बताओ, तो प्रूफ मैं नहीं कर रहा हूं यार, है ना। कैसे करोगे, ए कोई मैट्रिक्स मान लेना, बी कोई मान लेना, सी मान लेना, सेम ऑर्डर की मान लेना, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। ए को बी से मल्टीप्लाई करना, फिर सी से करना, और एक बार बी को सी से करके ए से करना, सेम आएगा। तो ये एसोसिएटिव होती है, ठीक है। तो इसको तुम ए बी प्लस ए बी, बस ये है कि इसको ये ध्यान रखना, बी ए मत लिख देना। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। ये भी होती है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे क्योंकि कोई काम की नहीं है, बस नाम की सुनना है ना, एनसीईआरटी पर्पस से। तो बस ये होती है। पहली चीज ये क्लियर है। Yes, sir. जैसे तुमसे एक चीज समझना, जैसे तुमसे बोला जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, ए प्लस बी इंटू, मतलब ए इंटू ए। एक बार तो क्या हुआ होगा, ए इंटू ए, अगला वाला ए किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, फिर ये बी आया होगा, और फिर स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, ये ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी स्क्वायर होता है। इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मत लिख देना, कोई कंफ्यूजन में, है ना। ये ठीक है। हाँ सर। छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज है बट इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं यहां लिख रहा हूं, देखो यहां पे। अच्छा, तुमसे बोला जाए कि दो नंबर अगर जीरो है, इसका मतलब क्या होता है, या तो x जीरो है या y अरे, जीरो है। Yes, sir. हाँ सर। बट सकते अगर हैं। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो आ रहा है, देन इसका मतलब इट इज नॉट नेसेसरी anyone That- is zero. एनी वन जीरो। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी जीरो आ सकता है। क्या, टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस, अभी बात करेंगे इसके ऊपर, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन बी जीरो। इसको समझना कि मैं तुम्हारे सामने कोशिश कर रहा हूं कुछ मैट्रिक्स लिखने की, देखना तुम भी लिखना।
कि एक कोई मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूं 1 0 0 0, क्या ये जीरो मैट्रिक्स है? ये क्या No, जीरो sir. मैट्रिक्स है? नो सर। ए No, इंटू sir. बी करके देखो हाँ क्या आएगा, सर। ए इंटू बी करके देखो क्या आएगा। नहीं एक सेकंड, इसको जीरो कर लो, इसको 3 कर, इसको जीरो कर लो, इसको 3 कर लो, देखो क्या आएगा। सब जीरो ही आएगा। तो ए बी तो हमारा जीरो है, बट ए और बी तो नॉन जीरो थे, है ना? हाँ सर। मतलब दो नॉन जीरो मैट्रिक्स, कभी तुम्हारे सामने ऐसा है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो, इट डजंट मीन कि इनमें से एक जीरो है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अपने आप में, और ये पहले एक बार जी एडवांस पूछ चुका है स्टेटमेंट की फॉर्म में कि इफ ए एंड बी आर जीरो तो इसका मतलब ये जीरो होगा ना, जरूरी नहीं है। ठीक है, यस सर। यस सर। अभी अगर किसी ने नहीं लिखा है तो मैं एक साथ लिखवा दूंगा सारा। अगला प्रॉपर्टी ये है कि ट्रेस ऑफ ए बी अगर मैं लिख रहा हूं, अगर ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है तो वो ट्रेस ऑफ बी ए के इक्वल आएगा व्हेन ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ये चीज हम ध्यान रखेंगे, ट्रेस में दोनों इक्वल आ जाते हैं, बीइंग प्रॉपर्टी की तरह बस हम पढ़ के और भूल याद रख लेंगे, दिमाग में रखेंगे। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज लास्ट, कभी भी तुम्हें दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करना हो तो तुम कभी ऐसे नहीं करोगे, तुम बी का ट्रांसपोज अलग निकालोगे और ए का। दिस इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। समझ रहे हो बताना क्या चाहता हूं कि ए इंटू बी का जो Yes. ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए, इनका प्रूफ वगैरह हमारे कोई काम का नहीं है। हमें बस इतना सा समझ में आना चाहिए कि दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालू या पहले ट्रांसपोज निकाल के उल्टा करके मल्टीप्लाई करें। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। पर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बस तुम्हें याद रखनी है। ये तुम्हारी प्रॉपर्टीज थी कुछ जो मैंने तुम्हारे सामने रखी है। अब इसके ऊपर फिर से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे जो मैं अभी तो नहीं कराऊंगा आज की क्लास में, बट अभी होमवर्क देता हूं मैं तुम्हें थोड़ा बहुत। ये सारी प्रॉपर्टी, अच्छा कहाँ तक लिख लिया था, मैं ऊपर कर देता हूँ, सर फोर्थ ऑप्शन तक दिखा दे। यहाँ से लिख लो। हाँ जी यहाँ से लिख लो। तो जिन लोगों का भी रह रहा है फटाफट फटाफट लिखो। एक कौन भाग गया क्लास से मेरी? दो सर। दो नहीं, वो एक तो ही आया था थोड़ी देर, वो तो गेस्ट अपीयरेंस थी। देव गया, अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। स्वर्ग लोक में उसकी जरूरत है देव की, तो वो चले बीच बीच में वो चला जाता है, उसके क्या उसको लगता है मेरी अब जरूरत है और दुनिया को भी जरूरत है। इस क्लास को मैंने धन्य कर दिया आज, अब मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, तो वो चला जाता है। वो सच में देव वाली फीलिंग है अभी। ये ध्यान रखना, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी भूल मत जाना, मैं फिर बता रहा हूँ इसका यूज आएगा। यूज का मतलब कई बार क्या है स्टेटमेंट में आ जाते हैं ऐसे स्टेटमेंट कि मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू जीरो, इट मींस दोनों में से एक जीरो होगा अगर दो नंबर है। बट अगर दो मैट्रिक्स है तो जरूरी नहीं है कि जीरो, नॉन जीरो मैट्रिक्स का भी आ जाता है मल्टीप्लिकेशन जीरो। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है एंड बहुत कुछ हमने इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ लिया है। कोशिश करेंगे हम थोड़ा सा टाइम निकाले अपने बिजी स्केड्यूल से और इसकी तरफ बढ़े। अब तुम्हारी आई थिंक एनसीईआरटी तो शायद खत्म होने के कगार पे होगी, मैट्रिक्स वाला पार्ट एक बार उठा के देख लेना एनसीईआरटी। तब तक मैं टारगेट के कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ। अब अभी हमने जेई वाला पोर्शन ये मान के चलो कि बहुत कुछ बाकी है हमारा। मैट्रिक्स और साथ में डिटर्मिनेंट जब पढ़ लेंगे दोनों का मिक्स होके क्वेश्चन आता है, और कल की क्लास में जो हम कर रहे होंगे दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट। जो हमारा ये हो चुका है इसके बाद का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारा आएगा, ठीक है? यस। तो मैं होमवर्क बताता हूँ। देखो एक्सरसाइज 3.1 तो तुम पूरी की पूरी कर दोगे, और टाइम लेके चलना है 30 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। मॉड्यूल नहीं है? यस सर, ये मॉड्यूल नहीं है। आप असाइनमेंट सेंड कर नो दीजिए। सर नहीं है। फोटो भेज दूंगा और तो क्या कर सकता हूँ भाई।
Yes, sir. यस सर, स्कैन कॉपी। क्या तुम में से किसी के पास मेरे नंबर है? मैं एक बार मेरे नंबर लिख देता हूँ। हाँ सर है सब। तो ना मुझे एक व्हाट्सएप आपने पे लिखा ना, था। मैं तुम्हें ना स्कैन करके व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा, तुम अपलोड कर देना। बिकॉज ना मेरे फोन से मेरे पास मैं ये चलाता नहीं, मैं लैपी से चला रहा हूँ, तो फिर मुझे फोन से लैपी में डालना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं स्कैन करूंगा, अभी तो नहीं, रात को ही कर पाऊंगा, और मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा, ठीक है? मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देना, एक डिसाइड कर लो, सारे मत करने लग जाना तुम, सारे के सारे कर दो। तो मैंने कर दिया। इतनी स्पीड, इतनी फास्ट आया तो नहीं, किसको कर दिया नालायक? तो एक काम मैं करेंगे कर दिया मैंने। हाँ अभी आ गया, आशुतोष का आ गया, आदित्य का भी आ गया। अब भाई बैठ जाओ सारे नहीं करने। हाँ मैं देख लेता हूँ मुझे क्या क्या देना है। यार बहुत कुछ कर सकते हो यार तुम इसमें से। मैं ये सोच रहा हूँ मैं कितना दूं। मैं एक काम करता हूँ, अभी क्लास में ही फोटो वो बना लेता हूँ पीडीएफ, तो नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। पीडीएफ बनाऊं या ऐसे ही फोटो खींच लूं? PDF। सर पीडीएफ। सारे सारे लोग, एक सेकंड, कहाँ गया यार? ये तो कुछ और ही बन गई, पीडीएफ के नाम पे भी लग खींच ले। कैंसर, यस। ये तो बहुत मुश्किल काम लगता है मुझे ये सब। ओके सर लीव कर दे क्या अभी? रुक जाना 5 मिनट, शांति से बैठा रहा, लीव कर दे। क्या क्या करेगा? ऐसा क्या काम है तेरे पास? बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो बता, मैं भेजूंगा नहीं, फालतू बकवास करोगे तो। एक तो तुम्हारे लिए मैं फोटो खींच रहा हूँ यहाँ बैठ के, बता, ऊपर से एक और। अरे वो जोहरी रुक जा, पूरिया देख, रुक ही नहीं रहे लोग। भैया एक को भेजूंगा, किसी एक को जो अपलोड करने की हिम्मत रखे। आई विल मेक पीडीएफ। अरे नहीं यार, पीडीएफ मैं बना ही चुका हूँ, तो अब तुम फालतू डबल मेहनत ना। इसमें लगभग सारे अभी तक करने के ही है ना? लगभग जितने भी क्वेश्चंस की फोटो भेजी वो सारे करने के हैं। इसमें यार एक क्वेश्चन नंबर 8 भेज देता हूँ, जो तुम्हें लगे कि ये अब नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे एक आ गया बीच में जो नहीं पढ़ा, ठीक है, ये बन गई पीडीएफ। इसका नाम कैसे सेव करूं? मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। एक बार ये बन जाए, मैं किसी एक को शेयर करूंगा, मुझे नहीं पता किसके पास जाने वाला है वो मैसेज। सेव पीडीएफ, जो भी मुझे ऊपर दिखेगा मैं शेयर कर दूंगा। कौन मैं चैट पे कौन बात कर रहा है मेरे से? आई विल मेक पीडीएफ। ओके यार एक सेकंड, शेयर ए कॉपी, अपलोड ही हो रही है यार। शेयर ए कॉपी, व्हाट्सएप, तो ये 06373 जिसके उसके पास जा रही है तो आ जाएगी। तो अपलोड कर देना इसके ऊपर। मैंने लगभग 30-40 क्वेश्चन, तुम करने लायक हो गए हो तो तुम कर लोगे। प्रैक्टिस के ही है इसमें सारा गेम। थोड़ा सा देखो, कल मेरी क्लास नहीं है और वेडनेसडे तुम्हें ऑफ है ना? तो वेडनेसडे तक मैं कोशिश करूंगा कि ये चीजें तुम कर पाओ। टेस्ट के बाद में आराम से टाइम निकालोगे, हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, है ना? तो अगर तुमने कर लिया तो अगली क्लास में मजा आएगा, वरना बोरिंग क्या हुआ, तो वैसे ही जैसा चल रहा है चलती रहेगी। तो आई होप अभी तक ये चैप्टर टफ नहीं लग रहा होगा, बेसिक सा लग रहा होगा ना? यस सर, आज हाँ से थोड़ा अच्छा लगा सर, मतलब चैलेंजिंग क्वेश्चंस तो नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा अटपटा था। ज्यादा ज्ञान ना दे, ठीक है? जो था यही था। पक पक कर रहे हैं बैठ के मेरे पास। यार जा नहीं रही, मैं भेज दूंगा अगर ये चल जाती है तो। अभी तक वैसे अटक रही है, नेट नहीं आ रहा। आई विल ट्राई किया आ जाए, है ना? 0673 जितने ना। चलिए फिर मीटिंग लीव करते हैं, निकलते हैं, और क्या आ जाएगी। Thank और you, sir. जिसके पास भी आती है ना यहाँ पे टीम्स पे, ठीक है? थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। हाँ नोट्स का Thank you, sir. इस खुशी में आपने लिखे नहीं नोट्स? हाँ सर भेज दो वो। काहे भेज दो? क्यों भेजू सर बताओ? लिखे हैं।
हाँ तो फिर जगह छोड़नी नहीं पड़ती है। भेजे सर। नहीं भेजिए है ना, ये सही है। देखना एक बार मैसेज आ गया क्या किसी कैसे न मत किसी के भेजो। पास? किसी न किसी यार इतने मैसेज मत करो यार, समझा करो, सबने मैसेज कर दिया। तुम्हें पता है कि भाई मेरे जो काम की चैट है वो लास्ट पे चली जाएगी तुम्हारे चक्कर से। अभी आ गई क्या एक, हर्ष तेरे पास आ गई क्या पोरिया? पोरिया तो खुद ही भाग गया। 1 मिनट, लेट मी चेक अभी कौन है क्लास में, मैं उसके पास भेज देता हूँ। किसके पास गई है ये? 0673 किसके नंबर थे? हाँ पोरिया के पास गई। मैं एक बार किसी और को भी भेज देता हूँ। लास्ट में नंबर बताओ कोई जो अभी शेयर कर दे। 799 पे गई, अब मेरे को नहीं पता, अब भेज देना ठीक है। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय। अरे Bye. मजाक हुई थी। चलिए थैंक यू सर।